द बॉक्स, पर्पस फॉर सेफ्टी एंड मैनेजमेंट। एक मदरबोर्ड है जो कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी होती है, और ये इससे जो पार्ट नहीं जुड़ा होगा वो पार्ट काम नहीं करेगा। ये एक CPU है। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर and it is made up of silicon element. CPU has 3 parts: ALU, MU, CU. ALU stands for arithmetic logic unit. Arithmetic plus minus multiply divide, and logic means greater than smaller than. MU stands for memory unit. There are two types of memory: internal memory and external memory. Internal memory RAM and ROM, external memory hard disk, SSD, etc. CU stands for control unit. It controls all the parts of the computer. CPU speed of CPU is measured in gigahertz and megahertz. Megahertz is equal to 1 million instruction per second. Gigahertz is equal to 1 billion instruction per second. When we have to buy CPU, you have to check 3 major things. First is which one, and second is the generation of the CPU, and third is gigahertz value. ये CPU फ़ैन है। CPU फ़ैन CPU को ठंडा करने का काम करती है। अगर CPU ठंडा नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर बार बार बंद हो जाएगा, और अगर ज़्यादा हीट होगी तो कंप्यूटर के फटने के भी चांसेस होते हैं। ये रैम है, स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक तरह की प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी होती है। इसको 2 भागों में देखा जाता है और ख़रीदा जाता है। पहला DDR स्टैंड फॉर डबल डाटा रेट, और दूसरा GB। जब हमारी रैम ज़्यादा होती है तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड भी ज़्यादा होती है। ये एक तरह की वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल इसलिए होती है जब हम कंप्यूटर में डाटा बनाते हैं और एकदम से पावर सप्लाई कट हो जाता है तो हमारा डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, इसलिए वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जो रैम होती है वो 2 टाइप्स के लिए स्टैंड होती है, पहला रीड और रिटर्न के लिए। ये SMPS है, स्टैंड फॉर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये कंप्यूटर के सभी भागों को पावर सप्लाई करने का कार्य करता है, और अगर ये काम नहीं करेगा तो कंप्यूटर काम तो ऑन तो होगा पर काम नहीं करेगा।